हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अभी हमने लॉगिन का बनाया था पूरा सिस्टम कि हम लॉगिन करने के बाद जो हमारा करंट यूज़र है वो कैसे रिट्रीव कर रहे हैं हम, जो कि हम कर रहे थे। जो हमारी सर्विसेज थी उसमें हम यूज़ वॉच करके बनाया था हमने एक हुक, जिसके थ्रू हम लोकल स्टोरेज से यूज़र आईडी उठा रहे थे एंड देन हम उसके बेस पे अपना बैकएंड क्वेरी करके, यानी अभी हम जो हमने टेम्परेरी डेटा बनाया था उसको क्वेरी करके बेसिकली हम सारा डेटा उठा रहे थे। आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम कुछ और पेजेस बनाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी हमारा टू डू जो होम पेज है वो था, इसमें लॉगिन साइन अप और टू डू का हमारा पेज है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक हेडर बनाएंगे जिसमें ऑथेंटिकेशन के बेस पे हम चीज़ें दिखाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाते हैं app.tsx में और उसके ऊपर राउट्स के ऊपर हम एक div बनाएंगे और इसको हमें रैप करना पड़ेगा फ्रेगमेंट में सबसे पहले, ताकि हम इसके एक्स्ट्रा वो बना सकें हेडर में लिंक। तो हमने लिंक रखा, सबसे पहले हम लिखेंगे लिंक टू होम, ठीक है, जो कि हमारा डैशबोर्ड होगा। हम सिंपल ऐसे ही लिखेंगे डैशबोर्ड। उसके बाद बल्कि हम जो लिंक्स बनाएंगे वो हम बनाएंगे ब्लॉग्स एंड देन एक है ब्लॉग डिटेल्स, और हम के यूआरएल रखेंगे हम ऐसे ब्लॉग्स, और ये हो गया ब्लॉग डिटेल, जो भी हमारी ब्लॉग की डिटेल्स होंगी। या फिर ब्लॉग्स ही रहने देते हैं, डिटेल्स को हम डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस करेंगे। बट कैच क्या है कि ये ब्लॉग तभी दिखना चाहिए हमें, उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे कि हम इसमें कुछ पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग देने के बाद हमें ऐसे ही दिखने लगा। थोड़ा होवर इफेक्ट डाल देते हैं, क्लास इसको भी पैडिंग देने के बाद हम लिखेंगे होवर कॉलन बैकग्राउंड, फिर हम बैकड्रॉप ऐसे हम कर देते हैं शेडो एलजी, ताकि हम होवर करें तो इस तरीके से शेडो दिखे। ठीक है, इसको हम डी कर देते हैं तो हमें इस तरह से शेडो दिखेगी। अगर हम P3 को हटा देंगे तो हमें सिर्फ इसमें पर शेडो दिखेगी। तो हम पूरा शेडो रखते हैं, इसको P5 कर देते हैं ताकि, और इसको भी P5, इसको P3 रहने देते हैं ताकि अंदर की तरफ शेडो दिखे ऐसे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, और ये क्लिकेबल लिंक है। अभी हमारे पास नो पेज फाउंड आ रहा है। तो सबसे पहले हम पेजेस बनाएंगे। हम लिखेंगे न्यू फाइल और इसमें लिखेंगे ब्लॉग्स डॉट tsx, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ब्लॉग्स के हमारे बेसिकली जो पेज है उसका फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे, यानी इस तरीके से करके, और हम h1 ब्लॉग्स दे देंगे। इसको एक बार एक्सपोर्ट भी कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके। तो अभी हम क्लिक करके वापस से देखते हैं, ब्लॉग्स पे हमारे ब्लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि हमने उसकी राउटिंग नहीं करी हुई कुछ। तो हमने यहाँ पे राउट में एक और दे देंगे जो कि होगा ब्लॉग्स, और उसमें एलिमेंट क्या रेंडर होना चाहिए, ब्लॉग्स। ठीक है, अब हम क्लिक करके देखते हैं तो हमारे ब्लॉग्स आ रहे हैं। और बाकी एक होम पेज का भी लिंक बना देते हैं ताकि डैशबोर्ड पर भी जा सके होम, और इसमें एक ये लिंक बना दिया ताकि जब हम क्लिक करें तो होम पेज पे यहाँ पे टू डू वाले पे आ जाए, और लॉगिन साइनअप का हमने यहाँ पे दिखाई रखे हैं, होम लॉगिन होम। बट हमें ये करना है कि जब यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो और उसको एक्सेस हो ये चीज़ एक्सेस करने का, यानी कि अगर हम ब्लॉग्स को उसको एक्सेस करने का एक्सेस हो, पीछे से हम कुछ परमिशन देंगे तो ही वो ब्लॉग्स दिखे, अदरवाइज ना दिखे। हम क्या करेंगे, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं नया जिसमें हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट ts, ठीक है। कॉन्स्ट हम लिखेंगे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू react डॉट
क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब हम इसमें से ये हटा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या रखेंगे, हम सिर्फ ब्लॉग्स रखेंगे और ब्लॉग्स होंगे हमारे इनिशियली एरे, बाकी उसके बाद हम रखेंगे सेट ब्लॉग जो कि एक फंक्शन होगा, ठीक है। और हम इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे इस कॉन्टेक्स्ट को। रिएक्ट हटा देते हैं, डायरेक्टली क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका एक इंटरफेस भी बना लेंगे जो कि हमारा आई ब्लॉग्स होगा, जिसमें क्या टाइटल होगा, बॉडी होगा, और अभी फ़िलहाल के लिए इतने रखते हैं। तो ये जो ब्लॉग्स हैं हमारे किस टाइप के होंगे, इसको डिफाइन कर देते हैं, यानी ब्लॉग्स आई ब्लॉग्स होगा, और जो हमारे ये ब्लॉग्स होंगे बट गॉट टू, तो हमारा ये इस तरीके से नहीं होगा, ब्लॉग्स एज करके हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ताकि हमें फंक्शन तो हमें सेम रखना है, बट और इसके अंदर भी हमारे यहाँ होंगे ब्लॉग्स जो कि आई ब्लॉग्स टाइप के होंगे, ठीक है, सेट करने के लिए बेसिकली। तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट तो हमने बना लिया। अब ऐप के अंदर हमें इसे रैप करना होता है पूरे में। जैसे हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। और इनिशियल वैल्यूज हम दे देंगे इसको रैप कर देते हैं पूरे राउट में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो स्टेट है ग्लोबल होगी। जैसे हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं, अभी हमने देखा होगा, हम टू डू वाले पेज पे जाएं तो हमने यूज स्टेट वगैरह यूज़ कर रखे हैं, बट होता क्या है कि वो स्टेट उस कंपोनेंट के लिए होती है, वो लोकली काम करती है, जबकि जो ग्लोबल स्टेट बनाने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम ग्लोबली अब इसको एक्सेस करते हैं। जितने जहाँ जहाँ से ये रैप होगा उसके अंदर यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके हम ये कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देते हैं जो हमारे ब्लॉक्स थे इनिशियली ब्लैंक, और उसको भी हम क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट यहाँ पर दे देते हैं ब्लॉग्स एंड सेट ब्लॉग, ठीक है। और इसको हम पास भी करते हैं, यहाँ पे ब्लॉग्स हो गया एंड देन ये सेट ब्लॉग्स हो गया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ब्लॉग्स डिमेन ब्लॉग्स, हमारे ब्लॉग्स तो ठीक है, कॉन्स्ट ब्लॉग्स सेट ब्लॉग, ठीक है। ये कह रहा है सेट ब्लॉग्स नॉट असाइनेबल टू टाइप ब्लॉग्स, हमने वहाँ पे ब्लैंक यूज़ कर लेते हैं। ये सेट ब्लॉग हमारी वैल्यू के अंदर एक तो ब्लॉग जाएगा एंड देन एक जाएगा सेट ब्लॉग यहाँ पे। तो ये सेट ब्लॉग को ले नहीं रहा है क्योंकि द एक्सक्लूसिव ब्लॉग विच इज डिक्लेयर हियर, बट ये सेट स्टेट एक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे, सेट ब्लॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, हम एक यूज़ इफेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑथ यूज़ करेंगे, जो हमने ऑथ इक्वल्स टू यूज़ ऑथ, और इससे हमें यूज़र की आईडी मिल जाएगी। हम एक यूज़ इफेक्ट लगाएंगे, यूज़ इफेक्ट के थ्रू हम ट्रैक करेंगे कि कैसे आईडी चेंज हो रही है। जैसे ये ऑथ चेंज होती है हमारी, और ऑथ डॉट यूज़र इन्फो डॉट आईडी, जैसे ये चेंज होगी तो हमारे ब्लॉग भी सेट हो जाएंगे। वो हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले टेम्परेरी में यूजर्स डॉट टी एस एस के अंदर हम ब्लॉग्स बना लेते हैं, ब्लॉग्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे जो हमने ब्लॉग्स बनाए थे,
तो हमारा क्या क्या था उसमें, और इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं हम ब्लॉग्स। ठीक है, तो हमारी एक आईडी थी, उसके बाद हम रखते हैं यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी हमारी 1 2 3 इस तरीके से होगी। यूज़र आईडी बने, टाइटल हम रखते हैं ब्लॉग का, एंड बॉडी। तो हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं हम क्रिएट रियल कंटेंट विद sufficient information। create real blog content, at least हमें चाहिए 10 with different user ID। ठीक है, तो हमारे कुछ कुछ यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे दो दो ब्लॉग्स बन गए। ठीक है, 4 5 हमारे पास, लेकिन यूज़र आईडी है 1 2 3। हम क्या करते हैं, 1 1 1 2 2 एंड 2, एंड ये 3 3 एंड देन 3 3। इस तरीके से हमारे ये हमने बना लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये बना लिया था, यूज ऑथ बना लिया। हम क्या करेंगे, हम ग्लोबली पास कर रहे हैं, या फिर हम चाह रहे हैं कि ये ब्लॉग्स हमारे सारे पेजेस में पास हों। ऐसा कम होता है, बल्कि जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, हमें हमेशा पास करानी है, ताकि जैसे ही वो चेंज हो तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रेंडरिंग चेंज हो जानी चाहिए। तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ऐसे ही रेंडमली ब्लॉग्स यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारी आईडी चेंज हुई तो हम यहाँ पे सेट ब्लॉग्स को कैसे करेंगे, जो हमारे ब्लॉग्स थे फिल्टर ब्लॉग्स डॉट यूज़र आई डी इक्वल्स टू ऑल इन्फॉर्मेशन डॉट आई डी, इसके बेसिस पर हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है कि ये नल भी हो सकता है। पहले हम इसको निकाल के देख लेते हैं, कॉन्स्ट ऑल ब्लॉग्स इक्वल्स टू, ऐसे उसको कंसोल करा लेते हैं, ब्लॉग डॉट यूज़र आई डी कंसोल करा लेते हैं ऑल ब्लॉग्स के साथ। ठीक है, वह जनरली ये यूज़ होता है थीमिंग में, कि हमने एक बार थीम सेट कर दी तो वो पूरे स्टेट में हमारी थीम सेट हो, हम वो भी करेंगे। एक थीम के लिए बना लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो। जैसे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में ब्लॉग्स बना लिया हमने, हमने एक थीम बना लिया कि इनिशियली लाइट थीम है हमारी, और वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ओके, इनिशियल, अब हमने यहाँ पे वैल्यू भी देनी पड़ेगी। जो हमें थीम थी, थीम लाइट, इनिशियली हम लाइट रख रहे हैं, वहाँ पे हमारी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी लाइट थी। ठीक है, और हम यहाँ पे जो चेंज थीम, चेंज थीम, और हमारी एक थीम की स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं चेंज थीम इक्वल्स टू, जो भी हमारी यहाँ पे जो भी हम आईडी देंगे थीम की, वो सेट हो जाएगी थीम, मतलब हमें मिल जाएगी बेसिकली। और यहाँ पे अगेन ब्लॉक के साथ हम एक और स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट, और यहाँ लिखते हैं थीम और सेट थीम इनिशियली लाइट। तो थीम इक्वल्स टू हमारी यहाँ पे थीम हो जाएगी, और सेट थीम करने पे यहाँ पे हम सेट कर देंगे।
ठीक है, ये हो गया हमारा काम। और सेट ब्लॉक्स अभी हमने यहाँ पे करना है। पहले कंसोल करा के देख लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या क्या डेटा आ रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्लॉग्स आ रहे हैं हमारे। अब ये ब्लॉग हमारे अवेलेबल रहेंगे, जैसे मैं चेंज भी करता हूँ ना तो यहाँ भी अवेलेबल रहेंगे, बेसिकली ये दिखाना था। और हमारा थीम भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो जो ये ब्लॉग्स आ रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपली इनको सेट ब्लॉग्स कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएंगे ऑल ब्लॉग्स। यहाँ पे इफ लगा देते हैं हम, इफ ब्लॉग्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू, सॉरी, ग्रेटर देन 0, हमारा सेट ब्लॉग हो जाए। या फिर हम सेट ब्लॉग करते हैं और यहाँ पे और करके हम लिख देते हैं ब्लैंक। तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारे ब्लॉग्स हैं, इज नॉट एबल टू सेट एक्शन सेट ब्लॉग। ओके, यहाँ पे हमने होने दिया आई ब्लॉग्स। एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से, ये इंटरफेस भी एक्सपोर्ट कॉन्टेक्स्ट। हम यहाँ पे आई ब्लॉग वाला दे देंगे कि ये आई ब्लॉग टाइप का हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, ब्लॉग हमारे सेट हो जाएंगे, सेट ब्लॉग्स। और ये ब्लॉग हमेशा हमारे पास हो रहे हैं प्रोवाइडर में, ये रहे। तो हमें कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं। इसका ही फ़ायदा होता है कि इनिशियली हमने ऐप के इनिशियल में कुछ कुछ सेट कर दिया, कहीं कहीं कुछ अलाउ भी किया। जैसे हमें ब्लॉग्स के चेंज थीम करने के लिए हमारे पास है अवेलेबल ऑप्शन कि हम थीम चेंज कर सकें, तो उसको भी हम दिखाएंगे। अब मैं आता हूँ ब्लॉग्स वाले पे, ठीक है। तो अगर मैं सीधे ब्लॉग्स पे चले जाऊँ, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे। अब देखो, वहाँ पे हमने एक बार सेट कर दी। जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कितनी बार भी रिफ़्रेश करूँगा, इनिशियली जैसे सेट हुई है हमारी वैसी रहेगी। जैसे इनिशियली जब ये ऐप लोड होगी तो क्या होगा, हम सारे ब्लॉग्स सर्च करेंगे, जो भी होगा उसको ब्लॉग में सेट कर देंगे। अब क्योंकि हमने ब्लॉग्स पास कर रखे हैं कॉन्टेक्ट एपीआई में एज अ वैल्यू, तो क्या होगा, वो अपडेट होती रहेगी अकॉर्डिंगली। ब्लॉग्स के अंदर जाके हम कॉन्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लॉग्स इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और हमने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ले लिया। अब मैं कॉन्स्ट, ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम कंसोल करा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल कॉन्टेक्ट डॉट थीम कॉमा ग्लोबल कॉन्टेक्ट डॉट ब्लॉग्स। दो वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इनिशियली होम पेज पे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो इनिशियली सेट होगी होंगी। जैसे मैं ब्लॉग पे जाऊँगा तो मैं देखेंगे कि लाइट थीम सेट है, और यहाँ पे हमारे पास एरे में डेटा भी आ रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बटन हो, जैसे बटन, यहाँ पे चेंज थीम का, तो इसके ऑन क्लिक पे क्या हो, ऑन क्लिक पे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट चेंज थीम डार्क हो जाए। ऑन क्लिक हमने गलत लिख दिया, ऑन सी कैपिटल क्लिक, ठीक है। अब हम ऐप में यहाँ पे थीम भी चेक करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखूँ, कॉन्स्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, होम के अंदर, होम ये रहा, डू इनिशियली यहाँ पे कॉन्स्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लिया, कंसोल करा लिया ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट थीम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये काम किया। सबसे पहले हमने होम पे आए, ठीक है। तो होम पे अगर हम आएंगे टू डू पे, तो क्या दिखा रहा है, लाइट थीम दिखा रहा है, क्योंकि हमने थीम अभी चेक कर रखी है, ठीक है। और हम ऐप के अंदर जाके, सॉरी, जो हेडर है वहाँ पे, जो हमने ऐप में हेडर लिया था वहाँ पे एक हमने चेंज थीम का बटन डाला था, हमने डाला था ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे चेंज थीम करती है हमारी, थीम चेंज होती है डार्क।
तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट थीम इक्वल लाइट और डार्क हो जाए, अदरवाइज लाइट हो जाए, यानी टॉगल हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो मैं होम पे आता हूँ, हमें क्या दिख रहा है, मैं ब्लॉग्स पे आता हूँ, मैं लाइट थीम दिख रही है, होम पे आता हूँ तो लाइट दिख रहा है। मुझे ब्लॉग्स पे आके मैं चेंज थीम करूँगा तो वो डार्क होगी, देखो एकदम से वो चेंज भी हो गया। पूरा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम ये होता है कि जैसे ही वो ग्लोबल स्टेट चेंज हो, वो सारे कंपोनेंट रेंडर करती है जहाँ पे ये यूज़ हो रखा है। तो अगर मैं होम में वापस जाऊँगा तो मुझे डार्क ही दिखेगी थीम। इसको अप्लाई करने के लिए मैं करता हूँ, टू डू में जाके जो डिव है यहाँ पे बीजी ग्रे, इसकी जगह मैं कुछ कंडीशंस लगा देता हूँ। और ये कंडीशन क्या होंगी, ये ऐसे होंगी कंडीशन कि हमारी जो बीजी ग्रे है, बीजी ग्रे 100, या फिर मैं हेडर हेडर पे भी लगा सकता हूँ। फिलहाल हेडर हेडर पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास को हमने इस तरीके से लिया, ठीक है। और अभी मैं बीजी ब्लैक लगाता हूँ फिलहाल। तो बीजी ब्लैक करने पे हमारा ये ब्लैक हो जाना चाहिए जो हमारा, ओके ये इस हेडर को दिख रहा है क्या। हम्म हम्म, फिर मैं इसमें लगाता हूँ बीजी ब्लैक, तो ये पूरा हमारा ब्लैक हो जाएगा। ओके एरर कहाँ आ रही है, कुछ हमने छोड़ दिया है, जैसे कि मैंने लिखा बीजी ब्लैक, ठीक है, पूरा ही ये ब्लैक हो जाना चाहिए। ओके बीजी ग्रे पहले हमने लिख रखा था, इसको हटा देते हैं। तो भी जब ब्लैक हो गया, ठीक है, अब इसको हम कंडीशनल बना देते हैं। कैसे, हमारे पास यहाँ पे ये है बीजी ब्लैक कब आए। अब हम थीम देखते हैं, जो हमारी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट थीम हमारी क्या है, इक्वल इक्वल, अगर लाइट है तो बीजी वाइट, अदरवाइज बीजी ब्लैक। तो अभी हम देखते हैं इसका इफेक्ट। अभी इनिशियली हमारी लाइट है, ब्लॉग्स में गया मैंने चेंज थीम करी, वापस होम पाया तो डार्क दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो हमने डार्क थीम कर दी थी। मैं वापस से ब्लॉग पे जाऊंगा, चेंज थीम करूंगा तो लाइट होगी, क्यों, क्योंकि हमने चेंज थीम कर दी। अब ये हमारी स्टेट मेंटेन रह रही है थ्रू आउट द एप्लीकेशन, तब तक वो रिलोड नहीं कर देते हम पेज, ठीक है। सेम गोज फॉर ब्लॉग्स, क्योंकि हमने होम पेज पे यहाँ पे ब्लॉग्स में चेंज किया है, यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट लगा के। तो ब्लॉग्स में जैसे ही चेंज करेंगे, हमारे पास जितने भी मतलब जहाँ जहाँ भी हमने, जितने में मैं भी रैप किया था एक कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइडर के थ्रू, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को, वहाँ वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो जैसे ब्लॉग्स आएंगे, तो क्योंकि हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पूरी ऐप को रन कर रैप कर रहा है, तो हमें वो ब्लॉग्स के अंदर भी मिल जाएंगे, जो कि हमने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम ले सकते हैं ऐसे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके बाद एक HR इस तरीके से रखते हैं ताकि हॉरिजॉन्टल रो आ जाए। और उसके बाद ब्लॉक्स पाएंगे, यहाँ पे सारे ब्लॉक्स शो करा देंगे। क्या शो कराएंगे, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट ब्लॉक्स डॉट मैप, और वहाँ पे सारे ब्लॉग आ जाएंगे हमारे। डिव के थ्रू देखते हैं, डिव लेंगे हम, ब्लॉग आईडी की बनाएंगे, एंड देन H2 में टाइटल और P में बॉडी, तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम क्लास कुछ कुछ दे देते हैं, पैडिंग दे दी हमने, शेडो दे दी हमने थोड़ी सी, अगर हम LG देना चाहें, ये शेडो आ गई, और इससे भी रहने देते हैं, ठीक है। और M/1 कर देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा अलग हो। और BG ग्रे, लाइट ग्रे हम दे देते हैं, और भी 200 के राउंड।
ठीक है, तो ये हमारे सारे ब्लॉग्स आ गए। अब ये ब्लॉग्स, अभी देखो ये क्या, राइज ऑफ एआई एवरीडे लाइफ, हम होम पे जाएंगे, वापस आएंगे तो एज इट इज़ हमें मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक बार चेंज कर दिया। अगर हम चाहते हैं क्लियर ब्लॉग्स, जैसे चेंज थीम रखा हमने, ऐसे हम ब्लॉग्स को क्लियर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं किसी भी इंस्टेंस से अपने एप्लीकेशन के, और वो ग्लोबली काम करे, इस तरीके से हमें दिखाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही हम आप लिखेंगे रीसेट ब्लॉग्स। ठीक है, तो हम बनाने वाले हैं रीसेट ब्लॉग्स, जो कि हमारा एक एरे होगा। ठीक है, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बना लिया। अब यहाँ पे हमें इनिशियली वैल्यू देनी पड़ेगी, जो क्या होगी हमारी ये रीसेट ब्लॉग से कैसे काम करेगा, ये सेट ब्लॉक कर देगा ब्लैंक। ठीक है, अब हम ब्लॉग में जाएंगे और यहाँ पे एक बटन भी बना लेंगे, जैसे चेंज थीम बनाया था। इस बटन को थोड़ा सा कुछ हम अब बटन की तरह दे देते हैं, तो थोड़ा होवर इफेक्ट भी डाल देते हैं। ठीक है, ताकि ये सही से हमारा काम करे। ये रहा, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि बटन है। उसके बाद हम इस बटन को रिप्लिकेट करेंगे और यहाँ पे चेंज थीम की जगह लिख देंगे रीसेट ब्लॉग्स। और ऑन क्लिक पे हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट रीसेट ब्लॉग्स को कॉल कर देंगे। ओके, यहाँ पे रीसेट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट रीसेट ब्लॉग्स, तो ये करेगा, अब हमारा रीसेट हो जाएगा। हम होम पे गए, हमने देखा, अभी हमने थीम देखो चेंज कर रखी थी, हम चेंज थीम कर देंगे तो वापस से लाइट हो जाएगी। अब हम ब्लॉग्स में गए, यहाँ पे आ गया, जैसे ही मैं रीसेट ब्लॉग करूँगा यहाँ से हट गया। बट क्योंकि मैं होम पे जाते हमने ऑटोमेटिकली हम सेट कर रहे हैं, तो वापस आएंगे तो सेट। ओके, यहाँ पे अच्छा हमने रीलोड नहीं किया, क्योंकि तो हमारी स्टेट मेंटेन है अभी तक, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया है। ब्लॉग में रीसेट ब्लॉग में आ गए, और एक और रखते हैं पुल ब्लॉक्स करके, जो कि हमारा यहाँ पे काम करेगा। कॉन्स्ट गेट ब्लॉग्स, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, और इसमें ये वाला पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मैं ब्लॉग सेट करने में आसानी होगी। इनिशियली हो रहा है यूज इफेक्ट में, यानी जैसे यूज़र की आईडी चेंज हो रही है ये हो रहा है, और हम एक पुल ब्लॉग्स करेंगे तो उसमें भी होना चाहिए। हम्म, तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं सेट ब्लॉग में। अगर मैं यहाँ पे करूँ पुल ब्लॉग्स रीसेट ब्लॉग, और यहाँ पे अगर हम करें पुल ब्लॉग्स, तो क्या हो, हमारे जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट ओके ब्लॉग्स, सेट ब्लॉग का भी करना होगा हमें, रीसेट ब्लॉग। ओके, तो हम यहाँ पे इनिशियली जो हमने रीसेट किया था, बेसिकली रीसेट में सेट ब्लॉग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ब्लॉग्स दे देंगे, उन्हीं को पास करेंगे। यहाँ पे हम दे देंगे आई ब्लॉग्स टाइप ब्लॉग्स, जो कि होगा आई ब्लॉग्स और ब्लैंक। ठीक है, तो हमने ब्लॉग्स में रीसेट ब्लॉग में इनिशियली हम पास भी करेंगे कि क्या रीसेट करना है, और सेट ब्लॉग्स में अगेन हम सेट करने वाले हैं। ओके, जो भी हमारा ब्लॉग होगा उसको यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे हम बता देते हैं कि किस टाइप के ब्लॉग्स होंगे, आई ब्लॉग्स और नल। ठीक है, इस तरीके से होंगे, या फिर ब्लैंक
अगर हम रीसेट ब्लॉक में ब्लॉग्स या तो आई ब्लॉग्स होंगे या फिर नल। ठीक है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हो गया, टू डू हो गया। अब देखते हैं कैसे काम करेगा। ब्लॉग हमने पुल ब्लॉक किया तो क्या कर रहा है, हमारे जो हमारा पुराना कोड था कॉन्स्ट ऑल ब्लॉग्स का, यहाँ पे हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट रीसेट ब्लॉक्स और ऑल ब्लॉक्स इस तरीके से डाल देंगे। ओके, हमने यहाँ पे यूज़ ऑथ भी नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे यूज़ ऑथ भी हम यूज़ कर लेंगे। मैं इसकी पूरी वर्किंग समझाऊंगा फिर दोबारा से ना। ठीक है, एक बार काम करते हुए देख लेते हैं। हमने होम पे गया, यहाँ पे अभी हमारे इनिशियली ब्लॉग्स हैं, लाइट है हमारी थीम। मैं ब्लॉग्स पे गया, मैंने चेंज थीम करी तो यहाँ पे ब्लैक हो गई। वापस ब्लॉग्स पे गया, मैंने रीसेट ब्लॉक कर दिया तो यहाँ से बैठ गए। होम पे जाने पे भी कुछ नहीं दिखेगा, बट अगर मैं पुल ब्लॉक्स करूँगा तो वापस आ गए। अब ये वापस ही रहेंगे, मैं यहाँ से जाके वापस भी आऊँगा ना तो ये वापस रहेंगे, यानी मेंटेन रहेगी ग्लोबल स्टेट हमारी। तो यही इसका काम था। अब ये काम कैसे कर रहा है मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ सब कुछ। हमने एक फाइल बनाई ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर हमने बेसिकली ये बनाया कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू क्या क्या हमारी वैल्यूज़ होंगी। और जैसे हमने ब्लॉग और थीम बनाया तो चेंज थीम और रीसेट ब्लॉग या चेंज ब्लॉग इस तरीके से हमने फंक्शन भी बनाया। उसमें बताया भी कि किस तरह से वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब वो वैल्यूज़ हम जो ग्लोबली सबसे पहले जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर जो भी हमने बनाया, जैसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनाया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर एंड देन इनिशियल वैल्यूज़ दे दी। अब इनिशियल वैल्यूज़ हम ब्लैंक भी दे सकते थे, बट हम चाह रहे हैं कि इनिशियल वैल्यूज़ भी इस तरीके से आएँ, तो हमने क्या करा लोकल स्टेट बना ली ऐप की, और वहाँ पे हमने यूज़र आईडी के बेस पे हमने सारा डेटा मंगा लिया जो कि हमने टेम्प में रखा हुआ था। यानी यहाँ पे हमने जो ब्लॉग्स का कंटेंट रखा हुआ था उस तरीके से जनरली डेटाबेस से आती हैं वो वैल्यूज, बट अभी हम यहाँ पे मॉक डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं आई वुड से, या फेक डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमारे सारे ब्लॉग इनिशियली सेट हो गए, जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे देखो, रीसेट करने के बाद भी अगर मैं होम पे रिफ़्रेश करता हूँ तो बाकी इनिशियल वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि अभी हमारी जो ग्लोबल स्टेट है वो ग्लोबल स्टेट तो मेंटेन हो रही है, बट इनिशियल स्टेट हमारी हमेशा रीसेट ही रहेगी, क्योंकि कहीं हम सेव नहीं करा रहे। अगर डेटाबेस होता तो वहाँ से हमारी लेटेस्ट आ जाती, या कहीं हम सेव करा रहे होते कुछ अगर हम लोकल स्टोरेज वगैरह में, तो अभी हम वो नहीं करा रहे हैं, बट हम आगे कराएंगे वो। अब ब्लॉग्स भी हमारे देखो वापस से आ गए, जबकि हमने अगर हम रीसेट ब्लॉक करें तो अब हमारे कितनी बार भी हम इधर से उधर ऐप में जाएंगे ब्लॉग्स वही रहेंगे। जब तक हम पुल ब्लॉग्स करेंगे फिर से आ जाएंगे, वो चेंज थीम करेंगे थीम भी चेंज हो जाएगी, बट वो मेंटेन रहेगी जब तक हम रिलोड नहीं कर देते पेज को। अब वो हो रहा है यहाँ से गेट ब्लॉग्स हमने डाले, अब सब ब्लॉग थीम इनिशियल वैल्यूज डाल दी। चेंज थीम में भी होना चाहिए वो फंक्शन होगा, जब भी वो कॉल होगा और उसमें जो भी पास करेंगे वो सेट थीम में आ जाए। सेट थीम में आती है, थीम में चले जाएगा और थीम हमारी यहाँ पे सेट हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेट चेंज हो रही है। हमने यहाँ पे हेडर में बनाया था, दो हमने लिंक बनाई, एक होम पेज एक ब्लॉग्स। अब हम जैसे हम ब्लॉग्स पे जाएंगे तो हमने अगेन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हुए और ऑथ यूज़ करते हुए हमने वो पुल करे सारे ब्लॉग्स, फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट ब्लॉग और हमने डिस्प्ले कर दिए। तो ये हमारा ओवरऑल वर्किंग था इसका। रीसेट करेंगे फिर रीसेट हो जाएंगे, और वो रीसेट ही रहेंगे जब तक हम रिलोड नहीं कर देते या फिर हम खुद से चेंज नहीं कर देते, जैसे हम पुल ब्लॉग्स हमने करा। तो इस तरीके से हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट यूज होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे हम और भी इस पे काम करेंगे। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डेटाबेस, एक छोटा सा डेटाबेस और बैकएंड सर्वर बनाएंगे, ताकि हम रियल टाइम पे जो डेटा पुल कैसे करते हैं डेटाबेस से वो सब सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।